लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सबसे पहले ना ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में ना हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें दिया है कि कंसीडर अनडिरेक्टेड ग्राफ वेयर सेल्फ लूप्स आर नॉट अलाउड। सेल्फ लूप अलाउड नहीं है। द वर्टेक्स सेट ऑफ जी इज रिप्रेजेंटेड एज आई कॉमा जे। ठीक है, तो इसका ना एक वर्टेक्स सेट रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि वर्टेक्स आपका रिप्रेजेंट होगा वो आई और जे से रिप्रेजेंट होगा। तो आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 12 तक जा सकती है। मतलब आई की जो वैल्यू है वो आप 1 से शुरू कर सकते हो और 12 तक लिख सकते हो, और जो जे की वैल्यू है वो भी आप 1 से शुरू कर सकते हो और 12 तक ले जा सकते हो। मतलब अगर आप जब आप वर्टेक्स बनाओगे तो सबसे पहले आप अगर आपकी ग्राफ का वर्टेक्स बन जाएगा ना, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां तक तो इन्हें बोला है कि आपको वर्टेक्स कैसे बनाना है, फिर उसके बाद में बोलता है कि देयर इज एन एज। ये आगे की कंडीशन है कि ग्राफ कैसी दिखेगी, वो आगे की कंडीशन है। पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ आप देखोगे तो आई की जो वैल्यू है वो 1 से 12 तक जा रही है और जे की भी जो वैल्यू है वो भी 1 से 12 तक जा रही है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आई की पॉसिबिलिटी 12 है और जे की भी पॉसिबिलिटी 12 है। तो टोटल 144 वर्टाइसेस होंगे। तो इसका मैं एक ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूं। अब जैसे कि आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा कि पहला वाला वर्टेक्स 1,1 होगा, फिर दूसरा वाला वर्टेक्स 1,2 होगा, फिर तीसरा वाला वर्टेक्स 1,3 होगा, फिर ऐसे करके 1,4 होगा। इसको मैं लीनियर लिख रहा हूं, आप कैसे भी 144 है तो आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन लीनियर लिखने से हमको विजुअलाइजेशन आ सकता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि आप ऐसा समझो कि दो फॉर लूप है। ठीक है, फॉर आई दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 1 to 12 और फॉर जे दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 1 to 12, सच दैट आपको प्रिंट करना है आई कॉमा जे। ठीक है, आप ऐसा भी समझ लो। तो जब आप प्रिंट करोगे तो आई की वैल्यू जब 1 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी तो एक प्रिंट करके यू विल बी गेटिंग। आपको जैसा भी प्रोग्राम लिखना आप बस ये समझो कि आई और जे को आपको प्रिंट करवा देना है। तो इस तरीके से आपका जो ये फॉर लूप से इजी हो गया होगा समझना। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लास्ट तक यहां तक जाएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग 1,2 1,12। फिर आपको 2,1 आएगा, फिर यहाँ पर 2,2 आ जाएगा, फिर 2,3 आ जाएगा, फिर ऐसे करते करते ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आएगा 2,12 तक। फिर ऐसे ही करते हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं और ये रिप्रेजेंट करेगा 12,1 और फिर ये रिप्रेजेंट करेगा 12,2 और ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 12,12। तो ये आपके 144 वर्टाइसेस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अभी तक सिर्फ मैंने आपको रिप्रेजेंट करवाया, मैंने कंडीशन नहीं बताई कि कब वो कनेक्ट होंगे। अब चलते हैं कंडीशन के ऊपर। कंडीशन एक बार अगर आप समझ गए तो बाकी का काम हो जाएगा। कंडीशन क्या कहता है कि आपके पास में समझो कि एक वर्टेक्स ए बी है और दूसरा वर्टेक्स सी डी है। ठीक है, तो एक वर्टेक्स ए बी है और दूसरा वर्टेक्स सी डी है, तो इनके बीच में कनेक्शन तब होगा जब ये कंडीशन कहता है कि a माइनस सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। और फिर यहां पर देखो एंड लगा हुआ है तो इसको मिस मत करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एंड। और फिर b माइनस डी जो होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, मैंने सही लिखा है ए बी और सी डी सही है, तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 1 से कम आना चाहिए, और सेकंड वाले का जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी 1 से कम आना चाहिए, और ये एंड कंडीशन है। अब ध्यान देना, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैं अगर लूंगा कि 1,2 ले लूं, ऐसे रैंडमली मैंने ले लिया और 3,5 ले लिया। अब समझो कि इनके बीच में कनेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो जो दोनों के फर्स्ट हैं उनका डिफरेंस 1 या 1 से कम आना चाहिए, लेकिन जब आप 1 और 3 का देखोगे तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। तो क्या बोल सकते कनेक्शन होगा? नहीं, नहीं कनेक्शन होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और एक ही टाइम पे ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि एंड लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे ट्रू होनी चाहिए। तो अब ना हमारा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि इनके बीच में जो है वो कनेक्शंस कब आएंगे। तो उसके लिए एक बार ये रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब जैसे 1,1 और 1,2 के बीच में देख लेते हैं कनेक्शन, तो ये 1,1 हो गया और फिर ये 1,2 का हो गया। तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ठीक, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, तो अब आएगा 1 माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड इट विल बी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच में जो कनेक्शन होगा ना, मतलब ये वाला वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स के बीच में यहां पर कनेक्शन आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं 1,1 और 1,3 के बीच में कनेक्शन होगा या नहीं होगा, 1,1 और 1,3 के बीच में। अब ये देखो इसका जो फर्स्ट है उसका डिफरेंस 0 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड है उसका डिफरेंस जो होगा वो 2 आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा।
इसलिए 1 1 और 1 3 के बीच में कनेक्शन नहीं होगा। अब अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से सोचोगे या दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आप ऐसा समझ लो ना कि ये एक गेम है, ठीक है। यहां पर ना मैं एक गेम डिजाइन कर रहा हूं और वो गेम कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक मार्बल रखा हुआ है, ठीक है। आप बचपन में उसे कुछ भी बोलते हो, गोटी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। तो अब इस मार्बल को आप, ठीक है, कितने तरीके से यहां पर, कितने तरीके से आप इसको यहां पर शिफ्ट कर सकते हो, यहां पर शिफ्ट कर सकते हो और यहां पर शिफ्ट कर सकते हो। तो एक ही तरीका होगा शिफ्ट करने का आपका। अगर एक ही तरीके से शिफ्ट कर सकते हो तो कनेक्शन होगा। सर समझ में नहीं आया। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि क्या 1 1 को एक पोजीशन आप कितना तरीके से शिफ्ट कर सकते हो, जैसे 1 1 को मैं एक पोजीशन यहां शिफ्ट कर सकता हूं, एक पोजीशन यहां शिफ्ट कर सकता हूं और एक पोजीशन यहां शिफ्ट कर सकता हूं। तो 1 1 और 1 2 के बीच में इसलिए कनेक्शन है क्योंकि ये दोनों डिफरेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 1 1 को अगर आप यहां पर शिफ्ट करोगे तो दो पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो कंडीशंस को, ये वाली कंडीशंस जो है हमारी a minus b should be less than or equal to 1 and c minus d should be less than or equal to 1, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहना चाहता है कि जब आप पोजीशन शिफ्ट कर रहे हो तो वो एक है, एक से कम ही होनी चाहिए। सेल्फ लूप अलाउ नहीं है तो एक ही शिफ्टिंग कर रहा है। सर अभी भी समझ में नहीं आया। अब जैसे अगर 1 1 और 1 3 के बीच में या फिर 1 1 और 2 3 के बीच में कनेक्शन ले आओ, 1 1 और फिर 2 3, तो अब अगर आप देखोगे कि 1 minus 2 should be less than or equal to 1 and 1 minus 3 should be less than or equal to 1, तो 1 minus 2 ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 1 minus 3 का डिफरेंस 2 आएगा तो 2 is less than or equal to 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो 1 1 और 2 3 के बीच में कनेक्शन नहीं होगा। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा गेम एक चीज के ऊपर डिपेंड हो गया कि आप, ठीक है, बहुत सारे आपके पास में ऐसे समझो कि एक मार्बल है, एक गोटी है, ठीक है, और यहां पर 144 न्यू प्लेसेस हैं, मतलब खाली प्लेसेस हैं। तो इस वाली गोटी को आप कितने तरीके से सिर्फ एक पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आप चेस खेलते हो ना, चेस में क्या होती है, वहां पर सैनिक होते हैं, घोड़े होते हैं, हाथी होता है, तो आप क्या करते हो, आप शिफ्ट करते हो, राइट। जैसे सैनिक होता है तो वो एक ही तरीके से शिफ्ट हो सकता है। आप समझो कि यहाँ पर एक सैनिक है तो इसको आप एक तरीका यहां से शिफ्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका यहां पर और तीसरा तरीका यहां पर, क्योंकि ये तीन ही तरीके हैं जो a माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड c माइनस डी लेस देन और इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई करवाएगा। मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कभी भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको उसमें दिया है कि आप कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस मुझे अगर कैलकुलेट करना होगा तो मैं अगर सबकी डिग्री कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। तो मेरे को यही पता चलेगा कि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, ठीक उसी तरीके से ये लास्ट वाली की भी डिग्री जो होगी वो 3 होगी और ये कॉर्नर वाले की भी डिग्री 3 ही होगी, क्योंकि एक एक तरीके से ही आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मुझे 4 वर्टाइसेस मिले जिनकी डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है, और टोटल इट विल बिकम 2 into e। तो इस तरीके से मतलब हम लोग जो है ना टोटल ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस जो है दैट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इट। अब बात ये आती है कि बाकी के जो वर्टाइसेस हैं उनको आप कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं अगर ये वाले वर्टाइसेस के बारे में बात करूं, जैसे 144 थे, 4 कॉर्नर वाले चले गए तो अब बचा 140। अब ना ये वाला 1 2 के ऊपर देखते हैं। अब जब अगर आप 1 2 के ऊपर देखोगे तो इसको एक तरीके से आप कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। जैसे इसको एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया। मतलब ये 1 2 का जो डिग्री आएगा वो 5 आएगा, ठीक वैसे ही 1 3 का भी डिग्री 5 आएगा। तो ये जो ऊपर वाले हैं ना 10, उनकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से इनकी जो ये 10 है इनकी भी डिग्री 5 आ जाएगी, ये वाले जो 10 हैं उनकी भी डिग्री 5 आ जाएगी और ये वाले जो 10 हैं उनकी भी डिग्री 5 आ जाएगी। मतलब आपको 40 ऐसे वर्टाइसेस मिलेंगे जिनकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। समझ में आ गया। और उसके बाद में अब 4 ये हो गए और 40 ये, 44 वर्टाइसेस चले गए। अब बचे 100 जो बीच के वर्टाइसेस हैं, जैसे कि 2,2 वाला है, ठीक है। अब अगर इसका हमें पता चल जाए कि इसकी डिग्री कितनी होगी तो बाकी के वो 100 वर्टाइसेस है ना उनकी भी डिग्री हमें पता चल जाएगी। अब आप 2,2 को शिफ्ट कैसे करोगे उसके ऊपर ध्यान देते हैं। एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका ये होगा, तीसरा तरीका ये होगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये 8। तो ये जो बाकी के बचेंगे ना 100 वर्टाइसेस, इनकी डिग्री हो जाएगी 8 और ये हो जाएगा इट विल बी 2e। तो जब अगर इस कैलकुलेशन को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल बी गेटिंग कि टोटल नंबर ऑफ एजेस जो आएगा
दैट इट विल बिकम 506। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट इट, या इसको 2 से डिवाइड भी कर दो तो ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और ये 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, और ये 6 106 यहाँ पर हो जाएंगे, और ये 50 हो जाएगा, 50 और 8 40, तो 400 ये हो जाएंगे, 50 और 8 400, ठीक है 400, और ये 500, और ये 6 506, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 506। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा।